तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्तन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकाणवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। छठवें अध्याय में इक्ष्वाकु वंश के वर्णन को कहा है। हे राजा परीक्षित, राजा अम्बरीश के विरूप केतुमान तथा शंभु नाम के 3 पुत्र थे। राजा विरूप के प्रसदस्व तथा प्रसदस्व के रथीतर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा रथीतर के संतानहीन होने के कारण उन्होंने अंगिरा ऋषि के द्वारा अपनी पत्नी के पुत्र उत्पन्न करवाए। यह सभी पुत्र ब्रह्म तेज से युक्त होने के कारण आंगिरस गोत्री ही कहलाए। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मण थे। हे राजन, मनु जी की नासिका छिद्र से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। राजा इक्ष्वाकु बड़े प्रतापी थे। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में 3 पुत्र विकुक्षी, निमि तथा दंडक, ये सबसे बड़े थे। इन तीनों से छोटे 25 पूर्व भाग के राजा बने, 25 पश्चिम भाग के राजा बने। तीनों बड़े पुत्र मध्य भाग के राजा बने तथा शेष पुत्र दक्षिण भाग के राजा बने। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अपने बड़े पुत्र विकुक्षी को श्राद्ध के लिए वन्य पशु मारने को कहा। विकुक्षी वन में मृगया के निमित्त उन्होंने अनेक पवित्र पशुओं का शिकार किया। इसी बीच में खरगोश को खा लेते हैं। जब वह मांस श्राद्ध के लिए लाया गया तो वशिष्ठ ने जान लिया कि श्राद्ध के निमित्त लाया हुआ यह मांस अशुद्ध है। तब इक्ष्वाकु को जब ये पता चला तो विकुक्षी को देश से निकाल दिया। जब राजा इक्ष्वाकु ने परम पद प्राप्त कर लिया तो विकुक्षी अपने देश में लौट आया और राज करने लगा। राजा विकुक्षी के पुरंजय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह महाबली था। उसने देवराज इंद्र को बैल बनाकर देवताओं की सहायता से दैत्यों का संहार किया। इंद्र को वाहन बनाने के कारण उसका नाम इंद्रवाह तथा उस बैल की पीठ पर बैठने के कारण कपतस्थ पड़ा। राजा पुरंजय का पुत्र अनंत था। अनंत का पुत्र पृथु, पृथु का विश्वान, विश्वरंध्र, विश्वरंध्र के चंद्र, चंद्र के उनाश पुत्र उत्पन्न हुआ। उनाश के श्रावस्त्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने श्रावस्ती बसाई। राजा श्रावस्त्र के बृहदस्व, बृहदस्व के कुवलयास उत्पन्न हुआ। कुवलयास को धुंधुमार कहते हैं। उन्होंने उत्तंग ऋषि की प्रसन्नता के लिए धुंधु नामक दैत्य को मारा। राजा धुंधुमार के 21 सहस्त्र पुत्र थे। सबके सब धुंध दैत्य के मुख से निकली हुई अग्नि से भस्म होकर केवल 3 पुत्र बचे, कलाश्व, कपिलाश्व तथा भद्राश्व। राजा जलाश्व के हर्षस्व, हर्षस्व के निकुंभ, निकुंभ के वर्णाश्व, वर्णाश्व के कृशाश्व, कृशाश्व के सेंजित, सेंजित के उनाश्व उत्पन्न हुए। राजा उनाश ने पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ किया। एक दिन यज्ञ में रात्रि में जब सब सो रहे थे उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने भूल से उठकर अभिमंत्रित जल पी लिया। प्रातःकाल ऋतुजों को कलश में जल नहीं मिला तो पता किया कि जो पुत्र देने वाला जल किसी ने पी लिया है। तो राजा उनाश ने बताया कि वह जल मैंने पी लिया है। ऋषियों ने देव की इच्छा समझ करके भगवान को नमस्कार किया। राजा उनाश की दाहिनी कोख को फाड़कर पुत्र उत्पन्न हुआ। इसको इंद्र ने धाय बनकर दूध पिलाया। जब वह बच्चा भूख से रोने लगा तब इंद्र ने कहा मेरा दूध पिएगा। माँ धाता। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी। राजा उनाश की भी मृत्यु नहीं हुई और वह बालक भी जीवित रहा। वही चक्रवर्ती राजा मान धाता हुए।
जिन्होंने सातों द्वीप को जीत कर सुबस किया था। उस राजा का नाम त्रिशूदस्यु भी था, क्योंकि रावण आज 10 लुटेरे उसके भय से कांपते रहते थे। चक्रवर्ती राजा मानधाता बड़े प्रतापी थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। मानधाता के राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। उनका राज्य इतना विशाल था। उनकी पत्नी बिंदुमती के गर्भ से पुरकुत्स, अम्बरीश दूसरे तथा मागी, मुचकुंद तथा 50 कन्या उत्पन्न हुई। उन 50 कन्याओं का विवाह सौहल मुनि के साथ कर दिया गया। सौहल मुनि अपने योग बल से युवा रूप धारण करके और अनेक प्रकार की भोग सामग्री और ऐश्वर्य युक्त होकर अपनी 50 पत्नियों के साथ विहार करते थे। उनके आनंद तथा सुख को देखकर राजा मानधाता भी कहने लगा कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी सौहल मुनि के समान सुखी नहीं हूँ। कुछ काल के पश्चात सौहल ऋषि को ध्यान आया कि मैंने अपना संपूर्ण तबका फल इन किसियों भोगों में नष्ट कर दिया। तब वे तपस्या के लिए वन में चले गए। उनके साथ उनकी पत्नियां भी चली गईं। वहीं पर तपस्या के बल से उत्तम गति प्राप्त की उनके साथ उनकी पत्नियां भी सती हो गई। इस प्रकार से छठे अध्याय को इसी खबर पूर्ण किया गया। 9वें स्कंद का छठा अध्याय पूर्ण होता है। प्रेम भगवान की जय हो।